हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो सेफ मास का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो फिर कुछ टाइम बाद यूह को होश आता है जहां उसकी हालत खराब होती है और वो खुद को एक आईवी से अटैच पाता है, जिसे देखकर वो सोचता है ये किसके लिए। जरूर वो किडनैपर कुछ प्लानिंग कर रहा है, मुझे इसे निकालना होगा, पर मेरे पास इतनी जान भी नहीं है कि मैं हिल सकूं। शायद मैं सच में ही यहाँ पे मरने वाला हूँ। और फिर वो खुद की डेड बॉडी को इमेजिन करने लगता है, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और उसके हाथ से आईवी निकल जाती है। तभी वहाँ पर शीप मास आकर हकलाते हुए कहता है, हे फाइनली तुम उठ गए हो सार्जेंट यूहुक। और यूहुक के पास आने लगता है, पर यूहुक डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे जाने लगता है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता और शीपास पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो उससे दूर रहे। तो शीपास उसके सामने बैठकर कहता है, जिस तरीके से तुम चिल्ला रहे हो ऐसा लगता है तुम्हारे पास बहुत सारी एनर्जी है। और यूहुक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये सोच रहा है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, क्या तुम इतना कर सकते हो? ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं आईवी लगा रहा हूँ, पर हे क्या तुम्हें मैं अभी तक याद नहीं आया सार्जेंट यूहुक? ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए था, तुम्हें मैं याद नहीं रहने वाला। हाँ, मैंने सोचा था तुम्हें इस तरह से ड्रेस करने से कुछ मदद हो पाएगी, पर इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम दोबारा से मिलिट्री में आ गए हों। तो क्या तुम्हें अब याद आया? पर यूहुक को अभी भी कुछ याद नहीं आता और वो शीप मास से पूछता है कि वो है कौन, जिस पर शीप मास भेड़ की तरह आवाजें निकालने लगता है और फिर कहता है, मैं हूँ शीप, मैं हूँ पार्क ग्योल। पर फिर भी यूहुक को कुछ याद नहीं आता और वो सोचने लगता है, पार्क ग्योल मिलिट्री से मैं नहीं जानता, ये नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं, पर ये मुझे जानता है और मुझे मारना चाहता है। मुझे जल्दी से जवाब देना चाहिए, पर मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। उस मास्क के पीछे वो मेरे आंसर का वेट कर रहा है, पर अगर मैंने इसे गलत जवाब दिया तो ये मुझे मार डालेगा। और फिर फाइनली शीप मास से कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे, पर उसे ये याद नहीं आ रहा है कि उसने शीप मास यानी कि पार्क ग्योल के साथ क्या किया था। वैसे भी तब से अब तक 10 साल हो चुके हैं और अभी इतना प्रेशर होने की वजह से वो कुछ भी सही ढंग से सोच नहीं पा रहा है। और जब शीप मास से सुनता है तो गुस्से में यूहुक का गला दबाते हुए कहता है, तो तुम मेरे बारे में भूल गए, पर तुम मेरे बारे में कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी वजह से मैं कभी अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, एक पल के लिए भी नहीं, और इसी वजह से मैं कभी तुम्हारे बारे में भूला नहीं। और फिर जब यूहुक हिलना बंद कर देता है तब जाकर शीप मास को होश आता है कि उसने ये क्या किया। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो खुद से कहने लगता है कि वो यूहुक को नहीं मारना चाहता था, उसके ऐसे इंटेंशंस बिल्कुल भी नहीं थे। पर तभी यूहुक, जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा था, उसे किक मारता है, जिससे शीप मास का सर घूमने लगता है और यूहुक वहां से भागना शुरू कर देता है। तभी शीप मास की नजर यूहुक के पैरों पर जाती है, जिसमें से एक से टेप निकलकर लटक रहा होता है और अब वो भी उठकर यूहुक को पकड़ने जाता है। फिर जब यूहुक दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, जो कि उसके हाथों की ग्लव्स की वजह से नहीं खुल रहा होता है, तो तभी शीप मास उसे आकर वहाँ पे पकड़ लेता है। यूहुक पैनिक में आकर जल्दी से दरवाजा खोलने लगता है, जो कि एकदम से खुलता है और वो दोनों एक साथ किचन में जाके गिरते हैं। यूहुक दोबारा से शीप मास को किक करके साइड करता है और जल्दी से खड़ा होता है, पर जैसे ही कदम आगे लेता है तो शीप मास उसके एक पैर पर जो टेप लटक रहा होता है उसे खींच लेता है। इसकी वजह से यूहुक का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक कोने से टकरा कर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और वो बेहोश होने से पहले सोचता है, मुझे ये मत बताना ये वही लड़का है जो हमेशा हकलाता था, तो क्या इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते हो? पर अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और इसी के साथ ये सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे खत्म। तो अगर तुम्हें कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।